आधी हकीकत आधा फसाना। कुछ दिन पहले हमें देश की एक अद्भुत देवभूमि का पता चला। महादेव की उस धरती से एक पवित्र नदी बहती है। नदी की उस तेज धारा के बीच एक ऐसी जगह है जहां पानी की तलहटी से कुछ चमत्कारी शिवलिंग निकलने के दावे होते हैं। चमत्कारी इसलिए क्योंकि किसी शिवलिंग में महादेव की आकृति होती है, किसी में ओम का निशान बना होता है, तो किसी में महाबली हनुमान की शक्ल दिखाई देती है। इस नदी और यहां मिलने वाले चमत्कारी शिवलिंग की कथा का जिक्र स्कंद पुराण में भी हुआ है। पुराणों के मुताबिक ऐसे शिवलिंग में साक्षात महादेव का वास होता है। तो चलिए आज उतरते हैं उस नदी में, पानी की गहराई से तलाशते हैं वो शिवलिंग और सुलझाते हैं एक ऐसी पहेली को जो युगों बाद भी एक पहेली है। इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं। हमें इसके आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया, आपने देखा। हाँ, मैं जाऊंगा नीचे और आपके लिए शिवलिंग निकाल के लाऊंगा। हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे। ये कहानी है महादेव शिव की, गंगा जैसी पावन नर्मदा नदी की और पानी के सैकड़ों फीट नीचे मिलने वाले चमत्कारी शिवलिंग, जहां पानी की धारा के नीचे एक अद्भुत शिव संसार छिपा है, जिसके हर कंकर में शंकर का वास मिलता है। कहीं शिव की सूरत दिखती है, कहीं माथे पर त्रिपुंड बने हैं, तो कहीं हनुमान का चेहरा। आज चलते हैं नर्मदा की धाराओं में, उतरते हैं पानी की गहराई में और तलाशते हैं उन दैवीय पत्थरों को जिन्हें साक्षात मंजिल थी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का खरगोन। शहर की आबादी के बीच हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर वो चमत्कारी शिवलिंग मिलते कहाँ हैं, नदी के किस हिस्से में छिपे हैं। नदी की तलहटी में उतरकर उन पत्थरों को तलाशना आसान काम नहीं था, इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के हमने इस तलाश की शुरुआत वहीं से की जहां से इस चमत्कार की कहानी का पहला सिरा जुड़ता है, यानी मध्य प्रदेश का महेश्वर धाम। महादेव शिव का धाम, रानी अहिल्या की नगरी और होलकर साम्राज्य की पूर्व राजधानी। मध्य प्रदेश के महेश्वर की यही पहचान हम भी जानते हैं और शायद आपको भी पता होगी। लेकिन एमपी के इस अजब से शहर में आज एक गजब की कहानी हमें खोज कर लाई है और ये कहानी है भगवान नर्मदेश्वर की। लेकिन ये कहानी हमें नर्मदा के घाट पर किसी मंदिर में नहीं मिलेगी, बल्कि इस कहानी के लिए हमें जाना होगा नर्मदा की गहराइयों में, जहाँ एक अद्भुत शिव संसार बसता है। तो चलिए आप भी हमारे साथ नर्मदा की गहराइयों में और देखते हैं कि वो शिव संसार क्या वाकई दिखता है, और यदि दिखता है तो कैसा। उस लंबे सफर से पहले हम इस चमत्कार के पीछे की कहानी को समझना चाहते थे, मतलब कि महादेव और नर्मदा से जुड़ी वो पौराणिक कथा और नर्मदेश्वर शिवलिंग के पीछे का रहस्य। यहाँ बहुत से लोग मिले जो उस कथा के बारे में बहुत कुछ जानते थे। नर्मदेश्वर जो शब्द है वो नर्मदा और ईश्वर इन दोनों से बना है। ईश्वर हमारे यहाँ पे भगवान शिव का वाचक है, तो नर्मदा जी के शिव, नर्मदा जी के ईश्वर, नर्मदा जी से जिसका संबंध है, सीधा संबंध है, वो नर्मदेश्वर है। आदिकाल में शिव पार्वती इक्ष्वाक पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या में लीन हो गए थे। तो उनका जो पसीना आया, उस पसीने से पूरा पर्वत जो है नम हो गया। अब वो पर्वत नम हुआ तो उसी से नर्मदा उत्पन्न हुई है। ऋषियों ने जब स्तुति की तब उन्होंने लिखा है कि जब सूर्य और चंद्र किरणें आपके जल से पवित्र होकर लोगों को तारने की क्षमता रखती है, तो आपके अंदर का पत्थर शिव हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुराण की इस कथा को आम भाषा में समझाएं तो सतयुग में महादेव शिव तपस्या कर रहे थे। तप के दौरान महादेव के पसीने से देवी नर्मदा का जन्म हुआ। शिव ने देवी नर्मदा को वरदान दिया कि नदी के हर कण में महादेव का वास होगा। इसमें एक वरदान ये भी था कि मैं जहां रहूं, मेरे जल में जितने कंकर हैं वो सब सारे
शंकर हो जाएं। नर्मदा जी के तो अंदर ही हर कोई भी पत्थर उठा करके आपने यदि उसको स्थापित कर दिया, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना है, सहज पूजा की जा सकती है। लोगों ने बताया कि पूरे महेश्वर में सिर्फ नर्मदा नदी से निकले उस शिवलिंग की ही पूजा होती है। हमें भी यहाँ के हर मंदिर में सिर्फ वही चमत्कारी शिवलिंग नजर आए। हमने इतना कुछ देख लिया था, इतना कुछ सुन लिया था कि दिल बेकाबू होने लगा था। हम जल्दी से जल्दी अपनी तलाश शुरू करना चाहते थे। लोगों से पूछा तो पता चला कि वो जगह यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर है। बकावा में तो बड़े सुंदर शिवलिंग मिलते हैं। वहाँ पर आप देखिए तो किसी में आपको ओम की आकृति दिखाई देगी, किसी में तिलक बना हुआ है, किसी में जनेऊ है, और अलग अलग रंग के कई प्रकार के शिवलिंग वहाँ पर आप देखेंगे। गहराई में तो मिलेंगे शिवलिंग, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ धाराएं चलती है, तो धाराओं में कम से कम 50 फीट अंदर गहरी है। आप कितने भाव से जा रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपको कम पानी पे भी उसकी प्राप्ति हो जाए, और हो सकता है गहरे पानी में जाने के बाद भी शायद न मिले। बकावा पहुंचने से पहले हमें बहुत सी चेतावनियां मिली थी, लेकिन बेकरारी इतनी ज्यादा थी कि हमने उन चेतावनियों की भी परवाह नहीं की, और करीब 1 घंटे बाद हम बकावा में नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। सोचा पानी की धार में हम खुद उतरेंगे और उस चमत्कारी पत्थर को अपने हाथों से निकाल कर लाएंगे। पानी के अंदर की हर तस्वीर हमारा वाटरप्रूफ कैमरा कैद करता रहेगा। तो बकावा में नर्मदेश्वर शिवलिंग की तलाश में हम जहां पर पहुंचे थे, हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे। कुछ पत्थर जो हमें नज़र आ रहे थे उन्हें हम निकाल कर देख रहे थे कि अब वही वो अद्भुत शिवलिंग है। लेकिन अब परेशानी ये है कि हम, गहराई तो बहुत नहीं है यहाँ पर, लेकिन रैपिड बहुत तेज़ है, मोड़ नदी का बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से आप पानी की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और यहाँ पर फिलहाल हम फंसे हुए हैं। पानी की साफ धारा के बीच हमें तमाम पत्थर दिखाई दे रहे थे, लेकिन शायद ये वो शिवलिंग नहीं थे जिनकी कहानी हमें सुनाई गई थी। सोचा थोड़ा आगे चलते हैं, शायद वहां कुछ मिल जाए, लेकिन आगे धारा इतनी तेज थी कि खड़े रहना भी मुमकिन नहीं था। हमारी जो कहानी है, हम जिसकी पड़ताल करने आए हैं, वो पत्थर नर्मदा की इन्हीं धाराओं के बीच में, और कुछ जगह पर हमें बताया गया है कि इसके अंदर वो शिव संसार मिलता है, जिसकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। तो हमें इस रैपिड से तो जूझना ही है। परेशानी ये है कि हमें कोई बताने वाला यहाँ पर अभी नहीं है जो बता सके कि किस तरफ से जाना है, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पत्थर आपको दिखा सके, कुछ चीज़ें आपको दिखा सके जिसके लिए ये पूरा इलाका चर्चित है, जिसके लिए ये पूरा इलाका जाना जाता है। लेकिन फ़िलहाल खुद को ही संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इन मुश्किलों के बीच हमने हिम्मत नहीं हारी, तलाश जारी रखी। हम हर पत्थर पर नजर जमाए हुए थे कि तभी एक नाव वाले से मुलाकात हुई और सारी कहानी समझ में आ गई। तो एमपी के जिस बकावा गांव के बारे में हमें बताया गया था, हम वहीं पर पहुंचे और हमने काफ़ी देर खोज की। नर्मदा नदी में ही हम थे, लेकिन अब तक हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अब यहाँ पर एक नाव मिली है और हम यहाँ पूछते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि क्या हम सही जगह पे हैं। तो भाई, बकावा गाँव यही है ना? जी, ये बकावा ग्राम ही है। अच्छा, तो नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए हम लोग दिल्ली से आए थे, तो क्या यहीं पे नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलता है? जी नहीं, आपको यहीं पे नहीं मिलेंगे, आपको उधर मिलेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं मिलते ना? जी नहीं। अच्छा, कहाँ मिलेगा? आपको उधर मिलेंगे आगे। अच्छा, तो उसके लिए आपको उधर चलना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ इस तरफ नहीं मिलता, हमें नदी पार करके दूसरी तरफ जाना होगा? हाँ, उस तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, तो वहाँ पे कोई है जिनके पास वो शिवलिंग है, जो लोग वहाँ पे? हाँ जी, है ना, शाह जी है, उनके पास स्वयं के शिवलिंग के काम करते हैं वो भी, तो वो आपको ले चलते हैं उधर ही उनके पास में। तो मिश्रीलाल जी साहब है, डॉक्टर साहब, वो आपको और दिखा देंगे। तो वो दिखाएंगे या फिर हमें नदी के भीतर जा करके देखना हो तो कैसे करेंगे? नदी के भीतर तो आपको जाने के लिए बहुत समय लगेगा और उसमें भी आपको हो नहीं पाएगा, तो इसलिए आपको उनके पास से चलना पड़ेगा। हमने उस नाव वाले की सलाह मान ली। वो हमें एक ऐसे शख्स के पास ले जा रहा था जो अब तक नर्मदा नदी से सैकड़ों शिवलिंग निकाल चुके हैं और शायद इस तफ्तीश में हमारी मदद भी कर सकते थे। नाव के सहारे हम पास के गांव पहुंचे और गांव के बीचों बीच एक बड़े से मकान के बाहर हमारी मुलाकात हुई मिश्रीलाल शाह से।
मिश्री लाल शाह एक आश्रम चलाते हैं और तमाम गोताखोरों की मदद से नर्मदेश्वर शिवलिंग को निकालते भी हैं, जिसकी तमाम निशानियां आज भी उनके घर पर मौजूद हैं। यहां मौजूद हर शिवलिंग की अपनी कहानी, अपनी खासियत। मिश्री लाल ने बताया कि वो हमें भी नर्मदा की गहराई में ले चलेंगे और हमारे कैमरे के सामने ही शिवलिंग को निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार दिखाए जो हमारे लिए किसी अजूबे से कम नहीं थे। और एक शिवलिंग को देखिए, यहाँ पे हनुमान जो है वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। ये सारे वो शिवलिंग हैं जो नर्मदा नदी से निकाले गए हैं। हमें एक शिवलिंग दिखाया गया जिसमें हूबहू वैसी ही आकृति थी जैसे महादेव के माथे पर होती है, यानी वो तिलक जिसे पुराणों में त्रिपुंड कहा जाता है। कहीं ओम का निशान था, कहीं अर्धचंद्र था, कहीं भगवान गणेश थे, तो कहीं जनेऊ की आकृति। अब तक हमें जो कुछ देखना था हमने देख लिया, आपने काफ़ी कुछ दिखा दिया। क्या आप अब हमें वो नर्मदा नदी के पास ले चलेंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको ले चलूँगा, पर उसके लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि वहाँ जाना हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए हमें गोताखोर, नाव और इस सारी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। हम सब लोगों को साथ में एक पूरी टीम यूनिटी के साथ हम लोग वहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा समय ले लीजिए। यहाँ पे इन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि लोकल लेवल पे कुछ अरेंजमेंट्स करने होंगे वहाँ जाने के लिए। वो इतना आसान नहीं है, कोई वो जगह ऐसी नहीं है कि वहाँ पे घाट बने हुए और हमें सिर्फ जाना है। तो आप सर अपना समय ले लीजिए, हम थोड़ी देर तक इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। बराबर, डेफिनेटली मैं आपको ले चलूँगा। ठीक है। बातों बातों में शाम ढल चुकी थी। मिश्री लाल के मुताबिक शाम के वक्त नर्मदा के तेज बहाव में उतरना खतरनाक था, इसलिए हमारी तफ्तीश शुरू हुई अगली सुबह। सुबह होते ही मिश्री लाल हमें नर्मदा नदी के किनारे पर ले गए। बताया कि वो चमत्कारी शिवलिंग यहां नहीं, बल्कि नदी के बीचों बीच एक टापू के पास मिलते हैं। बिना किसी ट्रेनिंग हमारे लिए पानी में उतरना मुश्किल था, इसलिए मिश्री लाल ने गांव के कुछ गोताखोरों को बुलाया। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद वो गोताखोर नर्मदा के किनारे। सारी तैयारी हो चुकी थी, हमें जिन गोताखोरों की जरूरत थी वो मिल चुके थे, लेकिन एक मुश्किल अब भी थी। वो ये कि जब गोताखोर पानी की गहराई में जाएंगे तो वो तस्वीरें हमें दिखाई कैसे देंगी? हमें यह कैसे पता चलेगा कि पानी की तलहटी में कितने शिवलिंग मौजूद हैं? हमने थोड़ा दिमाग लगाया और फैसला किया कि हम अपना वाटरप्रूफ कैमरा गोताखोरों के साथ भेजेंगे, जो पानी के अंदर की हर हलचल को कैद करेगा। और यकीन मानिए, जब वो तस्वीरें सामने आईं तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम नर्मदा नदी के किनारे पर थे। वो टापू आंखों के ठीक सामने था। गोताखोर आ चुके थे, हमारे कैमरे पूरी तरह तैयार थे। अब बारी थी नदी के बीचों बीच जाने की। शाह जी हमारे साथ पहले से ही थे और अब ये लोग भी आ गए हैं जो हमारे साथ चलेंगे। तो अब हम अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं इस उम्मीद में कि अब आखिरकार भगवान नर्मदेश्वर के दर्शन हमें हो पाएंगे, वो भी नर्मदा नदी के अंदर। एक बड़ी नाव पर हमारा सफर शुरू हुआ। नदी की धारा के ठीक बीच में जाना था। पत्थरों का आकार किनारे पर मिलने वाले पत्थरों से थोड़ा बड़ा था। हमने अपने वाटरप्रूफ कैमरे के जरिए इन पत्थरों को देखने की कोशिश की, लेकिन तभी हमें बताया गया कि ये पत्थर शिवलिंग के आकार के जरूर हैं, लेकिन इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं कहा जाता। यहाँ गहराई बहुत नहीं है, लेकिन धार इतनी तेज है कि कोई नीचे उतर नहीं सकता। लेकिन फिर भी देखिए चारों तरफ वो पत्थर दिखाई दे रहे हैं। शाह जी, क्या ये वही पत्थर है जिन्हें नर्मदेश्वर कहा जाता है? हाँ जी, ये वही पत्थर है जिनको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। वैसे तो नर्मदा जी का हर कंकर शंकर होता है, बाकी हमें और कुछ अद्भुत शिवलिंग की अगर खोज करना है तो हमें और आगे उस टापू पे जाना पड़ेगा। तो जो शिवलिंग की हम लोग बात कर रहे थे, ये वो शिवलिंग नहीं है? हाँ जी, ये अभी वो शिवलिंग नहीं है। जो हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग और जो हमें आकृति वाले शिवलिंग की खोज है वो हमें उस टापू पे मिलेंगे। तो अभी हमें काफ़ी दूर, हाँ अभी हमें काफ़ी दूर सफ़र करना है। धीरे धीरे नदी का बहाव तेज होने लगा। पानी की तलहटी दिखाई देना बंद हो गई। बताया गया कि नदी के इस हिस्से की गहराई सैकड़ों फीट तक है। धड़कनें तेज होती जा रही थी।
थोड़ा डर भी था और थोड़ी तफ्तीश की बेकरारी भी। चंद मिनटों के सफर के बाद हम नदी के बीच बने एक टापू तक आ गए। हम अपनी मंजिल के काफी करीब तो हैं, लेकिन शायद काफी दूर भी हैं, और इसकी वजह आप देख पा रहे होंगे। ये वो टापू है जिसके चारों तरफ आप नदी देख रहे होंगे। काफ़ी तेज़ धार है यहाँ पे नर्मदा की, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ फिसलन तो बहुत तेज़ है। ऐसे मैं काफ़ी मुश्किल से पैर जमा के चल पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊँ कि वो थोड़ी दूर पे ये गहराई में ये कुंड एक तरह से शुरू होता है जहाँ से नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। यहाँ पे पानी काफ़ी कम है, धार तेज़ है, लेकिन ये काफ़ी गहरा है, और इसी कुंड के भीतर नर्मदेश्वर शिवलिंग जो हैं वो मिलते हैं। जाहिर है मैं और हमारी टीम के लोग तो इसमें जा नहीं सकते। कुछ एक्सपर्ट जिनके साथ हम यहाँ तक पहुँचे, अब वही यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे चुनौती जो है हमारे सफ़र की, सबसे चुनौतीपूर्ण जो पड़ाव है हमारे सफ़र का, वो यही है, क्योंकि अब हमें इसके अंदर जाना है। न सिर्फ शिवलिंग निकालना है, बल्कि उन तस्वीरों को आप तक भी पहुँचाना है। तो शुरू करते हैं अपने सफ़र के इस मोड़ को और देखते हैं कि हमें नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल पाते हैं या नहीं। इस टापू पर सिर्फ एक हिस्सा ऐसा था जहां पानी की गहराई थोड़ी कम थी, लेकिन बाकी के हिस्से अब भी सैकड़ों फीट गहरे थे। जब भी हम किसी अनजान जगह पर होते हैं, और ख़ास तौर से इतने ख़तरनाक जगह पे, तो जो सलाह हमें दी जाती है उसे मानना ज़रूर चाहिए। हमें इसके आगे जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। आपने देखा, कहा जा रहा है कि काफ़ी गहराई है, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वाकई कितनी गहराई है और अंदर हमें क्या कुछ दिखाई भी पड़ेगा। इसके लिए अब हमारे पास ये वाटरप्रूफ गोप्रो कैमरा है, जिसके थ्रू हम अंदर देख सकते हैं, जान सकते हैं कि अंदर क्या चीज़ें हैं। हमें बताया गया कि ये गोताखोर टापू की इस चट्टान के ऊपर से पानी में छलांग लगाएंगे। शुरुआत में हमें थोड़ा डर भी लगा। दिल में सवाल भी उठा कि किसी इंसान का पानी की गहराई तक जाना खतरनाक भी हो सकता है। हमने गुजारिश भी की थी कि अगर खतरा ज्यादा हो तो हम कोई दूसरी तरकीब भी लगा सकते हैं। हम अपने वाटरप्रूफ कैमरे को पानी के अंदर भेज सकते हैं, लेकिन बताया गया कि गांव के ये गोताखोर कई बरसों से पानी में छलांग लगा रहे हैं। अब तक जो सुना है, अब बारी है उसे देखने की। अफसोस ये है कि मैं और मेरी टीम के लोग इस गहराई में उतर नहीं सकते, लेकिन अच्छी बात यह है कि गांव के कुछ लोग हमें मिल गए हैं जो यहां तक जाएंगे, और मेरे साथ धीरज हैं जो इस कुंड में जाते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। धीरज, नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए आज आप जाएंगे इसके नीचे? हाँ, मैं जाऊँगा नीचे और आपके लिए शिवलिंग निकाल के लाऊँगा। वैसे तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट आपके लिए मैं 2-3 बार ट्राई करके देख लूँगा। तो आप कितने समय से जा रहे हैं और कब से जानते हैं? मैं तो बचपन से ही यहाँ पर रहता हूँ, मतलब कि मेरे को बचपन से ही सिखाया गया है कि कैसे शिवलिंग निकालते हैं, कैसे नीचे जाते हैं, कहाँ पर नहीं जाना है, कहाँ पर जाना है, कहाँ पर गहरा पानी है, कहाँ पर नहीं है, और शिवलिंग कहाँ पर मिलते हैं। जी, ऐसे हमने जो देखा तो गहराई तो काफ़ी है, आप लोग बता भी रहे कि काफ़ी गहरा है, लेकिन क्या काफ़ी ख़तरनाक भी है अंदर जाना? हाँ, काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रेन ही जाते हैं, बाकी किसी को अलाउ भी नहीं है कि यहाँ पर चले जाए, क्योंकि अगर कोई जाता भी है तो उसके चांसेस कम आने के रहते हैं। जी, लेकिन आप लोग काफ़ी ट्रेंड है, तो आप जब भी जाते हैं तो शिवलिंग मिलते हैं, ऐसा है? नहीं, हर बार नहीं मिलते हैं, ट्राई करना पड़ता है। बार बार ट्राई करने के बाद अगर हाथ में ओवल शेप तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट शिवलिंग मिलते हैं। चंद मिनटों बाद ही गोताखोर पानी में उतरने के लिए तैयार हो गए, और देखते ही देखते 2 गोताखोरों ने पानी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते कुछ और गोताखोर भी पानी में उतर गए। हमारा एक कैमरा बाहर से ही पानी की हलचल देखता रहा, और दूसरा कैमरा नदी के अंदर की तस्वीरें कैद करता रहा। हमारी धड़कनें तेज होती जा रही थीं, और तमाम गोताखोर पानी की गहराई में शिवलिंग की तलाश कर रहे थे। लंबा वक्त बीत चुका था, लेकिन अब तक गोताखोरों के हाथ कुछ नहीं लगा था। नहीं मिला कुछ? नहीं। हमने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश जारी रही, और कुछ देर बाद नतीजा सामने आने लगा। अचानक एक गोताखोर हाथ में एक छोटा सा पत्थर लिए बाहर निकला। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग तो नहीं है जो हम लोग खोज कर रहे हैं।
बाकी मुझे यहाँ उम्मीद है कि हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल जाएंगे। तो हमें और थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इसकी जो डिज़ाइन सही है, उस डिज़ाइन से के आधार पर ऐसा लगता है कि इस जगह और हमें बहुत अच्छे शिवलिंग मिल सकते हैं। ये पत्थर भी अनोखा था, लेकिन वो नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं था जिसकी तलाश में हम यहां तक आए थे। नर्मदा नदी के अंदर तमाम गोताखोर अब भी रहस्यमयी शिवलिंग की खोज में जुटे थे। 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया था। सब्र जवाब देने लगा था। दिल में ख्याल भी आने लगा कि कहीं शिवलिंग की कहानियां सिर्फ कहानियां तो नहीं। थोड़ा पानी का बहाव भी तेज हो चुका है और पानी भी बढ़ चुका है, तो ज़्यादा देर तक हम भी खोज कर नहीं सकते अभी। तो प्रॉब्लम ये है कि पानी का बहाव धीरे धीरे तेज़ हो रहा है, और ये बात सच है कि हम थोड़ी देर बाद अपनी इस खोज को बंद कर देंगे। हम बहुत देर तक कोशिश कर नहीं सकते हैं। तो फिलहाल आखिरी बार आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या मिलता है। हाँ, नीचे शिवलिंग दिख भी रहा है, बट बहुत गहरा होने के कारण ला नहीं पा रहे हैं। उसको देखते हैं कहाँ पर है, निकालते हैं, निकल गया तो ले आएंगे। तो आपको वो शिवलिंग नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है मुझे। मैं इस बार ट्राई करता हूँ उसको लाने के लिए। नदी की गहराई ज्यादा थी, लेकिन गोताखोरों ने हार नहीं मानी और एक नई कोशिश शुरू हुई। कुछ फीट और अंदर गए तो गोताखोरों के हाथ एक ऐसा पत्थर लगा जिसे देखकर हम भी हैरत में पड़ गए। लाल रंग का एक अद्भुत शिवलिंग, शायद नर्मदेश्वर शिवलिंग। अरे वाह, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। कहीं न कहीं हमें माता रानी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आप देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए पूरा ओम है, नेचुरल। अच्छा, जी जी ओम जी, है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि ये ओम शेप आप बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए ये पूरा ओम शेप है और इधर बिंदु है, और ये पूरा वेल ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णतः ओरिजिनल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। काफी भारी भी है। काफी जी जी जी, काफी भारी है, और ये मान के चले कि आप लोगों को एक विशेष आशीर्वाद स्वरूप मिला है। काफी परेशानी हमें जरूर हुई, लेकिन अब हमें पता चला हम काफी लकी हैं क्योंकि ये शिवलिंग मिला है। ये आप बता रहे हैं, ये ऐसा आपने भी नहीं देखा? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा शिवलिंग देख रहा हूँ जिसमें इतना सुंदर और इतना अद्भुत है, और पूरा हनी कलर है उसमें। पूरा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ने, प्रकृति ने पेंटिंग कर दी हो। शिवलिंग को सूरज की रोशनी में देखा तो यकीन नहीं हुआ। शिवलिंग पर वाकई एक आकृति बनी थी, जैसे किसी कलम से इस शिवलिंग पर ओम लिखा गया हो। पहले तुमने कभी ऐसा देखा है शिवलिंग? ये शिवलिंग जैसा तुम लेकर के आए हो, ऐसा शिवलिंग तुमने देखा है कभी? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा आज तक। पहली बार मेरे हाथ से निकला है, मतलब मैं भी बहुत बड़ा लकी हूँ। तो ये भी बहुत ही किस्मत वाले हैं। तो ये भी लकी है, हम भी लकी हैं, और शायद आप भी लकी है जो ये अद्भुत शिवलिंग के दर्शन फिलहाल कर पा रहे हैं नर्मदा नदी के बिल्कुल बीच से। ओम नमः शिवाय। हम किस्मत वाले थे क्योंकि ये 100% शुद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग था। ऐसा शिवलिंग जो नदी से रोज रोज नहीं निकलता। इस कामयाबी के बाद हौसले बुलंद हो गए। गोताखोरों ने नदी की तलहटी को नए सिरे से खंगालना शुरू किया, और तभी एक और कामयाबी हाथ लगी। एक गोताखोर को नदी की गहराई में सफेद रंग का एक बड़ा सा शिवलिंग दिखाई दिया। इस शिवलिंग में भी कुछ आकृतियां बनी थी। इसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए जनेऊ है, ये सारी नेचुरल है, और ये पूरा क्या ये नेचुरल शिवलिंग हाँ है? जी हाँ जी, कोई मानेगा कि नेचुरल है? हाँ हाँ हाँ, ये नेचुरल शिवलिंग है। ये माँ नर्मदा की कृपा है, जिसमें हम आंखों पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने ही सारा शूट हुआ है, आप देख रहे हैं। ये पूरा नेचुरल है, और ये पूरा नेचुरल है। सबसे पहले मैं तो अपने दर्शकों को दिखा पाऊँ कि ये शिवलिंग काफ़ी ओवल शेप्ड में है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको तराशा है, मशीन से इसे तराशा गया हुआ ऐसा नज़र आ रहा है। और ये वो शिवलिंग है जिसकी खोज में हम यहाँ तक पहुँचे थे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, जो हमारे साथी थे उनको। कई बार वो अंदर गए, कई बार अंदर जा कर के देखा, और कई और चीज़ें भी हमें मिली, लेकिन इसके बाद अब ये हमें मिला है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। काफ़ी मुश्किलों के बाद ये शिवलिंग हमें मिला है। दावा था कि इस शिवलिंग पर जो गहरे रंग की धारियां दिखाई दे रही हैं, वो जनेऊ का निशान है, जिसे पुराणों में पवित्र माना गया।
नर्मदा नदी के इस रहस्य की तलाश में हमें लंबा वक्त बीत चुका था। पानी के अंदर गोताखोरों को 6 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। इसके बाद उन्हें पानी में उतारने की हमें कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि हम जिस शिवलिंग, जिस रहस्य, जिस कहानी की तलाश में आए थे वो हमें मिल चुकी थी। काफ़ी देर तक जो हमारी कोशिश थी वो अब कामयाब होती नज़र आ रही है, क्योंकि हमें वो नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं। पानी के अंदर हम जा नहीं सकते थे, पर हमारा कैमरा गया, हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई, और अब जो हमारे साथी थे उनकी मदद से हम आपको ये दिखा पा रहे हैं कि ये शिवलिंग है जो हमने नर्मदा नदी के अंदर से निकाला है। काफ़ी गहराई में जाकर ये निकला और इसका बिल्कुल डिफरेंट शेप है, और ख़ास बात ये कि इसमें कलर कई सारे हैं। कलर इसमें सैंडल पूरा चंदन का है, और इसमें एक सिंदूर की जनेऊ है, और बीच में पूरा एक सैंडल अपन कह सकते हैं कि एक तिलक है शिव जी को। अच्छा, तो ये तिलक है, ये आप अपने इमेजिनेशन से समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये आस्था तो ज़रूर है, लोगों की आस्था है, लोग ये मानते हैं कि ये चंदन है और ये सिंदूर है। हाँ जी, ये पूरी सिंदूर की माला है और ये चंदन का तिलक है, इज द सेंटर पॉइंट। तो ये काफ़ी रेयर होता है। हाँ जी, ये काफ़ी रेयर होता है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, आप लोगों का प्रयास रंग लाया है। हम सुबह से जो खोज कर रहे हैं वो माँ का आशीर्वाद हमें मिला है। तो काफ़ी मेहनत हमने की, लेकिन हमसे कई गुना ज़्यादा मेहनत उन लोगों ने की जो पानी में कई बार उतरे, हमारे साथ सुबह से लगे रहे। हमें नाव से काफ़ी मुश्किल सफ़र यहाँ तक का तय करना पड़ा। हम काफ़ी देर से यहीं पर है, गर्मी भी है, लेकिन अंत भला तो सब भला, और आखिरकार हमें वो शिवलिंग, वैसे कई छोटे छोटे शिवलिंग नज़र आए थे, लेकिन ये मुझे लगता है शायद सबसे ख़ास है, वो मिल गया, और वो भी नर्मदा नदी के बिल्कुल गर्भगृह से, जो यहाँ पर मौजूद है बकावा में, खरगोन में। नर्मदा नदी से निकाले तमाम शिवलिंग हमारे सामने थे, लेकिन उस सवाल का जवाब हमें अब तक नहीं मिला था कि आखिर शिवलिंग पर बनी आकृतियों का मतलब क्या है। क्या वाकई ये महादेव का चमत्कार है, या फिर विज्ञान का कोई सिद्धांत भी है जिसे लोग अब तक नहीं समझ पाए। हमने नर्मदा नदी से जुड़ी कुछ जानकारियां जुटाई। पता चला कि शास्त्रों की इस कहानी का जवाब भी शास्त्रों में ही छिपा है। एक विशेषता है हमारे शास्त्र में, जो कि मैं वो भी चूंकि बात बता दूं, पुराणों की बात है, गंगा जी में डाली गई अस्थियां, वो उसके अंदर का जो तत्व है उसको पानी में परिवर्तित कर देता है, गला देता है। लेकिन नर्मदा जी के जल का ये प्रभाव है कि वो अस्थियां पत्थर का रूप ले लेती है, और चूंकि वो जल चूंकि रव करती है, इसलिए इसका नाम रेवा यानी टकराती हुई जाती है। तो ये एक आकृति को निर्माण करती, चूँकि इसको वरदान है कि मैं उसके अंदर रहूँगा, तो ये शिवाकार बना देती है। क्योंकि शिवपुत्री है, शिवा है, इसलिए वो शिवाकार बना देती है। मतलब ये कि नर्मदा नदी में पानी का बहाव दूसरी नदियों से काफी अलग है। नदी में मौजूद पानी जमीन की चट्टानों से टकराते हुए जाता है। पानी और चट्टानों के घर्षण का यह सिलसिला युगों से चला आ रहा है, और उसी की वजह से यहाँ की चट्टानें गोलाकार रूप ले लेती हैं। धारा जी जो स्थान है नेमावर के पास में, वहाँ पर धाराएं चलती थी, वहाँ पर नेचुरली शिवलिंग बनते थे, और उन शिवलिंगों में कहीं की त्रिशूल की आकृति, कहीं त्रिपुंड लगा हुआ, कहीं पर ओम लिखा हुआ, कहीं पर जनेऊ धारण किए हुए, ऐसे शिवलिंग नेचुरल बनते थे। रही बात शिवलिंग पर दिखाई देने वाली आकृतियों की, तो इसका जवाब भी पौराणिक चौपाई में छिपा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जमीन से समंदर की गहराई तक 5,500 साल से डूबे श्री कृष्ण के अद्भुत शहर की पड़ताल। हकीकत आधा फसाना। हमारी आज की दूसरी कहानी भी एक अद्भुत जललोक से जुड़ी है। कहानी है भगवान श्री कृष्ण और करीब 5,000 साल से डूबी द्वारका नगरी की। महाभारत में लिखा है कि भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, लेकिन एक श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका समंदर की गहराई में डूब गई। माना जाता है कि अरब सागर के नीचे आज भी वो डूबा हुआ नगर मौजूद है। इस कहानी को लेकर कई पड़ताल की गई। वैज्ञानिकों ने समंदर के नीचे चप्पा चप्पा छाना, और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें हजारों साल पुरानी इमारतें दिखाई देती हैं। तो क्या वो डूबा हुआ शहर ही श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है? आज हम इसी पहेली की पड़ताल करने वाले हैं।
लेकिन सिर्फ किस्से, कहानी और दस्तावेजों के जरिए नहीं, बल्कि टीवी इतिहास में पहली बार कोई कैमरा टीम आज उस समंदर की गहराई में दाखिल होगी और समुद्र तल से सैकड़ों फीट नीचे की वो अद्भुत तस्वीरें आपके सामने आएंगी। क्या वाकई समुद्र की गहराइयों में द्वारका से जुड़ी कोई निशानी छुपी है? हम जानते थे कि इस सवाल का जवाब हासिल करना आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें जाना था अहमदाबाद से करीब 500 किलोमीटर दूर द्वारका। लेकिन जिस द्वारका की खोज में हम निकले थे उसे आज से 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। पुराणों के मुताबिक कंस का वध करने के बाद कृष्ण मथुरा पर राज करने लगे थे, लेकिन कंस के ससुर जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर कई बार हमला किया। आम लोगों को युद्ध से बचाने के लिए श्री कृष्ण अपने खास सगे संबंधियों के साथ मथुरा छोड़कर चले गए और पश्चिम में समुद्र के किनारे जाकर द्वारका नगरी बसाई। इसलिए द्वारका को कृष्ण की कर्म भूमि कहते हैं द्वारका के चारों तरफ बेहद मजबूत और लंबी चारदीवारी थी जिसमें कई द्वार थे, तब से इसका नाम द्वारका। लेकिन कहते हैं गंधारी के श्राप से कृष्ण, उनका वंश और उनकी नगरी नहीं बच पाई। सुनामी में द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पुराणों की इन कथाओं में डूबे हम द्वारका पहुंचे। अहमदाबाद से 500 किलोमीटर का सफर तय कर हम आखिरकार द्वारका पहुंच चुके हैं। ये भगवान कृष्ण की द्वारका नहीं है, ये आज के ज़माने की द्वारका है। भगवान कृष्ण ने जिस द्वारका को बसाया था वो, जैसा आपको बताया, कि समुद्र के नीचे कहीं विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज की द्वारका आपके सामने है। द्वारकाधीश मंदिर भी है और यहाँ आने का हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि उस द्वारका को तलाश सकें, उस द्वारका के निशानों को ढूंढ सकें जो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से खुद बनवाई। प्राचीन द्वारका हकीकत है या फसाना, इस पर कई मत है और इन मतभेदों के बीच हम उस जगह की तरफ बढ़े जो अपने आप में कृष्ण से जुड़ा एक अद्भुत लोक। हम मौजूद हैं द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर, यानी भगवान कृष्ण, यानी द्वारका के राजा के उस मंदिर में जिसके बारे में आप सब जानते हैं, 4 धाम में से एक धाम। लेकिन ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये भगवान कृष्ण के ज़माने का नहीं है। इस मंदिर को 15वीं-16वीं शताब्दी में बनाया गया और उसके बाद से कई सारे चेंजेस, कई सारे बदलाव इस मंदिर में किए गए। लेकिन जो मान्यता है वो यही है कि ये मंदिर भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने बनवाया और तब से मंदिर यहीं पर है। और हम जिस सोने की द्वारका की तलाश कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा सबूत ये द्वारकाधीश मंदिर खुद है, क्योंकि ये मंदिर उसी जगह पर बनवाया गया जहाँ पर भगवान कृष्ण का महल था। द्वारकाधीश मंदिर बेहद भव्य और विशाल है। कहते हैं जिस जगह आज ये मंदिर है इसी जगह कभी भगवान कृष्ण दरबार लगाया करते थे, जिसकी याद में कृष्ण के पड़पोते ने इस मंदिर को बनवाया था। 150 फीट ऊंचा मंदिर, 52 गज की ध्वजा, 7 मंजिला है इस तरफ में जो सप्तपुरी का है, 4 मंजिला है इस तरफ में जो 4 धाम का है। ये मुख्य मंदिर जो है द्वारकाधीश का वो बिल्कुल सेंटर में है और चारों तरफ में भगवान श्री कृष्ण का परिवार है। भगवान द्वारकाधीश के सामने उनकी माँ है देवकी। लेकिन हमें कैमरे के साथ मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। आस्था से जुड़ा मामला था, लिहाजा हमें इसे मानना पड़ा। प्राचीन द्वारका के अस्तित्व को लेकर हमने कई शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और पुजारियों से बात की। फिर हमें कुछ और ही पता चला। हमें बताया गया कि कृष्ण की नगरी द्वारका की जड़ें भले ही यहाँ हैं, लेकिन इसकी शाखाएं काफी दूर तक फैली हैं, शायद 700 किलोमीटर तक। अगर आपने सीप में बंद मोती को देखा होगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि उसको किस कदर संभाल के रखती है। समुद्र का भी कुछ ऐसा ही हाल है। समुद्र कभी भी आसानी से अपने राज नहीं खोलता। और अगर आज हम सोने की इस नगरी के बारे में बात कर पा रहे हैं तो इसकी वजह है पिछले 20-25 साल की रिसर्च और मेहनत। लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत यहाँ नहीं होती। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सूरत में, जहाँ पर समुद्र की खुदाई के दौरान एक दीवार मिलती है।
और उस दीवार का राज जानने के लिए वहाँ मौजूद हैं मेरे सहयोगी जनक दवे। सूरत के समुद्र में मिली प्राचीन दीवार की हकीकत को जानने के लिए हमारी दूसरी टीम सूरत में थी। उस दावे की पड़ताल के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की उस टीम का हिस्सा रहे डॉक्टर मितुल त्रिवेदी को लेकर हम उसी जगह पर पहुंचे। हमारे साथ डॉक्टर मितुल भी थे, जो उस दीवार को खोजने वाली टीम का हिस्सा थे। थोड़ी देर बाद हम समुद्र के उस हिस्से में थे जिसके तल में एएसआई की टीम को वो रहस्यमयी दीवार दिखी थी। सबसे पहले हम लोगों को जो अंडर वाटर मिला था, दैट वाज वन बिग वॉल, एक सबसे बड़ी दीवार थी, बहुत बड़ी दीवार थी, और वो दीवार लंबी, बहुत लंबी थी। उसकी लंबाई नापते जब जो गोताखोर थे या जो भी कुछ थे, वो लोग ढूंढते उसको लंबाई उसकी नापते यहाँ से द्वारका तक की उसकी लंबाई थी। तो इतनी लंबी वो दीवार थी। तो दैट वाज द, अभी भी वो दीवार वहाँ पर है अंदर? पानी के अंदर अभी भी वो दीवार है, क्योंकि वो दीवार इतने सालों से टिकी हुई है। कहीं कहीं वो दीवार बीच बीच में थोड़ी बहुत क्रैक है, कहीं कोई जगह पे उसकी हाइट और ये सब उसके ऊपर काफ़ी सारी असर हुई है, उसकी क्वालिटी के ऊपर भी काफ़ी सारी असर हुई है पानी की इतनी मात्रा के अंदर रहने के बाद भी, लेकिन आज भी वो दीवार दिखाई दे रही है। तो दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंस के उन लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये द्वारका से जुड़ी हुई कोई कहानी है, क्योंकि वो दीवार द्वारका तक जुड़ी हुई थी। अगर ये बात किसी और ने कही होती तो उस पर सवाल खड़ा करना आसान था, लेकिन ये दावा उस आर्कियोलॉजिस्ट का है जो उस प्राचीन दीवार को खोजने वाली एएसआई की टीम का एक हिस्सा थे। लेकिन एक अहम सवाल अब भी खड़ा था, जो दीवार सूरत में मिली थी वो द्वारका का ही हिस्सा है, ये कैसे साबित हुआ? दो टीम फिर बनी, एक द्वारका की तरफ से एक टीम रिसर्च कर रही थी, दूसरी टीम इस तरफ से रिसर्च करना शुरू किया 2000 से, और दोनों को फिर 2000 के बाद जो भी सारी चीज़ें यहाँ से जो मिलती थी उसको द्वारका की टीम के साथ मैच किया जाता था कि आप लोगों को जो मिला है वो क्या इस तरह से है, क्या ये इस तरह की क्वालिटी है, इस तरह के मटेरियल है, इस तरह के कंटेंट है, उसका डेटिंग क्या है, उसका कार्बन डेटिंग क्या है, उसकी अलग अलग रिपोर्ट्स और क्या बता रही है। तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जब मैच की तो उसको जाके पता चला कि हाँ, ये अल्टीमेटली ये और कोई नहीं, ये पूरी डूबी हुई द्वारका ही है, क्योंकि उस तरफ मिला और यहाँ से वो मिला वो ऑलमोस्ट सेम था। सड़क मार्ग से द्वारका की दूरी करीब 700 किलोमीटर है और समुद्र के रास्ते ये फासला और भी बढ़ जाता है। पुराणों में ये तो लिखा है कि प्राचीन द्वारका के चारों तरफ एक ऊंची दीवार थी, तो श्री कृष्ण के समय में द्वारका की सीमा क्या इतनी बड़ी थी? हम लोगों को यही पता था आज तक कि द्वारका एक छोटा सा सिटी था, छोटा सा शहर था, या एक किनारे पे बसी हुई एक नगरी थी, लेकिन द्वारका नगरी थी ऐसा नहीं था, द्वारका पूरा एक स्टेट था। यानी सूरत के समुद्र में जिस दीवार के देखे जाने की बात वैज्ञानिक प्रमाण के साथ कही जा रही है, वो द्वारका का महज एक छोटा हिस्सा है। उस प्राचीन नगरी के असली निशान तो बेट द्वारका में मिलेंगे। बेट द्वारका एक टापू है जो नए द्वारका के करीब है। वहां पहले से ही मौजूद हमारी टीम अब बेट द्वारका की तरफ बढ़ रही थी। हमें उम्मीद थी कि उस जगह पर हमें प्राचीन द्वारका की कोई अहम निशानी जरूर मिल जाएगी। आधी हकीकत आधा फसाना। साल 2000 में वैज्ञानिकों की एक टीम अरब सागर की गहराई में उतरी थी। मकसद द्वारका को खोजना नहीं था, बल्कि वो वैज्ञानिक तो पानी में फैले प्रदूषण की वजह पता लगाने गए थे। लेकिन उस टीम को पानी के अंदर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिन्हें देखकर उनके भी होश उड़ गए। पानी के अंदर एक पूरा शहर डूबा हुआ था, जिसका नक्शा हूबहू महाभारत की द्वारका से मिलता जुलता था। आज हमें भी पानी की उस गहराई में उतरना था। प्राचीन द्वारका की खोज में हम बड़ी ही उम्मीदों के साथ बेट द्वारका की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वजह यह थी कि यहां से कई कहानियां जुड़ी। बताया जाता है कि सुदामा जिस महल में अपने सखा कृष्ण से मिले थे, वो बेट द्वारका का ही महल था।
महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण से मदद मांगने बेट द्वारका के ही महल में आए थे। जिस जगह से इतनी कहानियां जुड़ती हों, वहां जरूर कुछ खास बात हो। जब हम द्वारका की तलाश के लिए निकले थे तो हमको ये नहीं पता था कि हमारा सफ़र सूरत से लेकर द्वारका तक पहुंचेगा और द्वारका से भी आगे हमको जाना होगा। आज हालत ये है कि अगर द्वारका का जो असली स्वरूप हमको देखना है वो या तो हम किताबों में देख सकते हैं या फिर समुद्र की इस गहराई में। लेकिन एक जगह है जहाँ पर आज भी द्वारका का वो पुराना स्वरूप चंद लम्हों में बाकी है, चंद पत्थरों में बाकी है, और वो है बेट द्वारका, और वही है हमारी अगली मंजिल। कुछ देर बाद हम श्री कृष्ण से जुड़ी ऐतिहासिक धरती पर खड़े। प्राचीन द्वारका की निशानी की तलाश में हम बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। यहाँ हम काफी देर तक भटके, लोगों से बात हर पड़ताल की, लेकिन यहाँ भी प्राचीन द्वारका की निशानी केवल कहानियों में मिली। इतना जरूर मालूम चला कि यहाँ समुद्र के अंदर कुछ चीजें मिली थी। जब शाम को हम वापस आए तो थोड़ी निराशा जरूर थी, क्योंकि बेट द्वारका में उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी झोली खाली भी नहीं थी। बेट द्वारका आने का हमारा जो मकसद था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारा पौराणिक इतिहास हमारी समझ में आया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जो तलाश कर रहे हैं वो हमको नहीं मिल पाया। हमको तलाश है उन साक्ष्यों की, उन प्रमाणों की जो साबित कर सके कि समुद्र में से जो शहर निकल रहा है वो वाकई वही द्वारका है जो भगवान कृष्ण ने बसाई थी, लेकिन वो अभी तक मिल नहीं पाया। और मुझे लगता है उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है समुद्र की गहराई में। अब हमको इस पानी में उतरना पड़ेगा, इस बोट से काम नहीं चल पाएगा। अब हमको पानी में उतरना पड़ेगा और पानी में जाकर हमको वो साक्ष्य खुद अपनी आंखों से देखने पड़ेंगे, आपको दिखाने पड़ेंगे, जो इस समुद्र की गहराई में समाये हुए हैं। डूबते सूरज ने हमें अगले दिन की एक बड़ी चुनौती दे दी थी। विलुप्त हो चुकी द्वारका के अवशेष तलाशने के लिए अब समुद्र की गहराई में उतरना था, और तैयारी के लिए केवल आज की रात थी। लहरों में द्वारका शहर समा गया था, उन्हीं समुद्र की लहरों के पास हम मौजूद हैं। और अब तक जो आपने कहानी सुनी इस शहर की, सोने की इस नगरी की, भगवान कृष्ण के इस पावन शहर की, उससे यही समझ में आया कि वो आज भी यहाँ इन समुद्र की लहरों के नीचे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सकवेशन हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, मरीन बायोलॉजिस्ट ने अंदर जाकर देखने की कोशिश की है, तो जो अवशेष मिल रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले, और कुछ मिनटों बाद वो भी आपके सामने होंगे। अब समुद्र में उतरने के लिए हमें स्कूबा डाइविंग इक्विपमेंट की जरूरत थी, जिसकी तैयारी हमने पहले से ही कर रखी थी। के इस खोज में हम अपने सबसे अहम मुकाम पर, सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, और उसकी पूरी तैयारी आपके सामने है। यहाँ पर वो सारा इक्विपमेंट मौजूद है जिसकी मदद से हम उस नदी, उस शहर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, समुद्र में डूबी हुए उस नगर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तैयारी हो गई है, ये मैंने अपना वेट सूट पहन लिया है, काफ़ी कसाव है लेकिन ज़रूरी है समुद्र में जाने के लिए। और अब वो चरण आ रहा है, अब वो मंजिल आ रही है जब सफ़र और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब आज तक हमने जो सफ़र किए हैं, आप ज़मीन पर सफ़र को मुश्किल कहते हैं, बहुत जगहें होती हैं जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन अब वक्त है समुद्र के बीच में जाने का। और समुद्र की किसी से दोस्ती नहीं होती। भगवान राम को भी इंतज़ार करना पड़ा था 3 दिन तक, जब समुद्र ने लंका का रास्ता दिया था। और यहाँ पर हम द्वारका की तलाश में इस समुद्र में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। द्वारका की निशानी तलाशने के लिए हमें 50 फीट से ज्यादा गहराई में जाना होगा, और नए गोताखोर के लिए यह बेहद खतरनाक होता है। ये क्या किरट भाई? सर, हम कहीं पे भी जाते तो हम किसी की इजाज़त लेते हैं, लेकिन हम जो भगवान समुद्र नारायण है हम उसके अंदर जाते हैं
गोताखोरी करने के लिए, तो हमको उनकी भी इजाज़त लेनी पड़ती है और एक तरह का ये हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप ज़मीन पे समझिए कि चीज़ें मुश्किल होती हैं और जैसे अब ये सारा काम पानी में करना पड़ रहा है तो ये और ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सेफ्टी बेल्ट है जिसके ज़रिए ये सिलेंडर मेरे शरीर से जुड़ा रहेगा। अब स्कूबा डाइविंग ट्रेनिंग का सबसे अहम मकाम आने वाला था। समुद्र के अंदर सांस लेना कठिन काम होता है जिसकी प्रैक्टिस बेहद जरूरी होती है। पूरा लिप को दबाए रखना, बस पूरा लिप दबा के रखना, छोड़ना ना, तभी पूरा सिलेंडर में हवा आप सांस ले पाएंगे। गुड। आप पानी में जाइए और सांस इसी तरह लेके पैर ऊपर ले लीजिए। एक डेढ़ घंटे से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। किरीट भाई मुझको ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हम कर पाएंगे, वहाँ तक जा पाएंगे? मैं हूँ इस काबिल? जी सर, हमने आपको प्रैक्टिस करवाया और आप परफेक्टली 100 में से कोई भी एक ऐसा आदमी होता है जो आप परफेक्टली डाइविंग कर पाते हैं। तो मैंने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा और मेरे को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं आपको अंडर वाटर ले जाऊँ और अंडर वाटर लाइफ दिखाऊँ और द्वारका जो पुरानी डूबी हुई उनका अवशेष के बारे में हम खोजबीन करें। तो अंडर वाटर लाइव जा रहा हूँ अब इसके बाद जो कुछ भी आप देखेंगे वो गोप्रो कैमरा होगा, दूसरा अंडर वाटर कैमरा होगा। अब कोई बातचीत नहीं कर पाऊंगा मैं आप लोगों से, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अब, क्योंकि ये कैमरा नीचे रहेगा पानी का और इसके थ्रू सब कुछ रिकॉर्ड होगा। तो अब आगे जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो बिना आवाज़ के, मेरी आवाज़ नहीं मिल पाएगी आपको, लेकिन कोशिश ये है कि जहाँ तक मैं और किरीट भाई जा सके वहाँ तक हम आपको भी ले जा सकें। चलिए। समुद्र के अंदर गोता लगाना एक अद्भुत अनुभव था। 20 फीट तक नीचे जाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पानी का दबाव शरीर को बार बार ऊपर फेंकता था। थोड़ी देर बाद तैरना तो आसान हो गया, लेकिन स्कूबा डाइविंग की अनुभवहीनता आड़े आ रही थी। समुद्र के नीचे चीजों को देखने और समझने में दिक्कत हो रही थी। काफी देर पानी के नीचे रहने से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जिसकी वजह से काम पर फोकस करना मुश्किल हो रहा था। हमें कुछ पत्थर दिखे, लेकिन वो प्राचीन द्वारका का हिस्सा था या कुछ और, समझ में नहीं आ रहा था। काफी देर तक कुछ नहीं मिला तो दिशा भटकने के डर से हमने बाहर निकलने में ही भलाई समझी। मैं ना तो प्रोफेशनल डाइवर हूं और ना ही हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट्स और उस तरह के कैमरे हैं जो हम आपको ये पूरी चीज़ें दिखा सकें। इससे ज़्यादा देर पानी में मैं नहीं रह सकता। मेरा सिलेंडर 1 घंटे का था, ख़त्म होने वाला है। लेकिन इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है उसने बहुत सारी रिसर्च की है, ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और उसकी रिसर्च का जो वीडियो है उसमें से भी ये बात जाहिर होती है और वो जो चीज़ें निकल कर आई हैं उससे बात जाहिर होती है कि यहीं पर कृष्ण की वो नगरी थी, वो द्वारका थी। ये वीडियो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बरसों पुराने उसी ऑपरेशन का है जिसमें प्राचीन द्वारका की दीवार मिली थी। उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ रहे डॉक्टर SR राव ने गोताखोर को नक्शे दिखाकर उस दीवार की पोजीशन बताई। वही देर बाद समुद्र के अंदर गोताखोर उस जगह पर पहुंच गए जहां उन्हें जाने के लिए कहा गया था। इस समय टीवी स्क्रीन पर पत्थरों की जो लाइन आप देख रहे हैं, जिसे गोताखोर नापने की कोशिश कर रहा है, वैज्ञानिकों का दावा है कि यही प्राचीन द्वारका की दीवार का वो हिस्सा है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा था। हमें बताया गया कि जिस प्राचीन द्वारका के निशान हम तलाश रहे थे वो यही है। जिस तरह से मैप उसमें डायरेक्शन दिया, मैप का डायरेक्शन दिया हुआ है, वो सारी जगह, और जो हमें एक्चुअल द्वारका जो लोकेट हुई है, जो पानी में से मिली हुई है, और इसके अंदर जो कहानियाँ मिली है महाभारत के अंदर के द्वारका किस तरह से डूब गई थी और डूबी हुई द्वारका यहाँ पे थी, तो वो भी अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो वही सारी जगह पे हमें जो अवशेष मिले हैं वो भी ऑलमोस्ट वही अवशेष मिले हैं।
दीवार के आसपास से और भी कई चीजें मिली थी। कुछ पत्थरों को बाहर भी निकाला गया था। दावा यही है कि सारी चीजें कृष्ण काल की द्वारका नगरी की थीं। इस दीवार को देखकर विश्वास नहीं होता कि यह प्राचीन द्वारका का हिस्सा है। श्री कृष्ण की द्वारका के बनने से लेकर मिटने तक की कहानी के सारे तार बेट द्वारका के समुद्र के अंदर इस जगह से जुड़ते हैं। निशानियां भी मिलती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। वैज्ञानिकों के दावे के मुताबिक प्राचीन द्वारका के वजूद की यह कहानी हकीकत के काफी करीब है, लेकिन इस पर आज भी रिसर्च हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और नई बात सामने आए। बहुत से लोग हैं जो इन कहानियों को सिर्फ कही सुनी बातें मानते हैं, जो कहानी के हर पक्ष को विज्ञान के नजरिए से देखते हैं। लेकिन इन कहानियों में ऐसे बहुत से सवाल भी हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।